ठीक है, चलिए। तो ठीक है भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देखा जाएगा, है ना, कि हम लोग मेंस को लेके कैसे प्रिपेयर करें। मेरी सभी को वॉइस तो आ रही है? ऑनलाइन में सभी लोग कंफर्म कर दें। चलिए ठीक है, ओके भाई, बैठ जाइए आराम से, है ना। पेपर 2 का और पेपर 1 के कुछ पार्ट वाटर रिसोर्स का ही मुझे लेना है, तो वो सारा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले यहाँ से नोट डाउन करता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए। एग्जाम पैटर्न तो सबको पता होगा। पेपर नॉन टेक के लिए और टेक्निकल के लिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखा जाता है सबसे पहले, है ना, आपका नॉन टेक का पोर्शन होगा। मेंस में हम लोग बात करें यहाँ से, नॉन टेक्निकल का होगा, है ना। दूसरा आपका मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, टेक्निकल का, ठीक है, टेक्निकल का। नॉन टेक की हम लोग बात करेंगे, है ना, नॉन टेक की बात की जाएगी। तो नॉन टेक में आपका जो सिलेबस है और इसके जो मार्क्स होने हैं, ठीक है, तो टोटल 150 मार्क्स का होना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करेगा कि वो कितना दे रहे हैं, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है वो 100 क्वेश्चंस ही रखें, है ना। इसमें आपका सिलेबस को बात करेंगे तो हो सकता है जो टाइमिंग है ना, मेंस का, क्योंकि 150 क्वेश्चंस है तो 3 आवर्स हो सकता है ना, क्योंकि इसमें नॉन टेक वाला पोर्शन भी है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर, है ना, नेक्स्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा सिलेबस, है ना। सिलेबस को देखा जाएगा, इसका जो मोड होगा, इसका जो मोड होगा, ठीक है, वो कंप्लीटली एमसीक्यू ही होगा। अभी इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये जो 150 मार्क्स का आपको मिल रहा है नॉन टेक वाले पोर्शन में, ठीक है, इसका जो पेपर है वो 6 सितंबर को होगा। इसका जो पेपर है वो 6 सितंबर को होगा, ठीक है। और ये जो पेपर होगा वो 7 को होगा। ये जो पेपर वो कब होगा, ये 7 को होगा। जो नॉन टेक, जो नॉन टेक वाला पोर्शन है ना, वो आपका ठीक है। चलिए, ये जो होना है वो 6 तारीख को होगा। ये जो होगा किस कब होगा, ये 7 को। ये कितने का हो गया यहाँ से, 150 मार्क्स का हो जाएगा। टेक्निकल पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से पेपर 1 हो जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा इसके अंदर यहाँ से पेपर 2। दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ से पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 कितने का हो जाएगा, यहाँ से 150 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। पेपर 2 भी 150 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 का जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स का होगा। सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको कैलसी अलाउड होगा। और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये भी आपको यहाँ से 3 आवर्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्टिव ही होगा। तो कितने का हो गया ये, 150 यहाँ से हो गया, 150 यहाँ से हो गया, 150 यहाँ से हो गया। ये जो आपको मिल रहा होगा टोटल मिला करके, है ना, टोटल मिला करके कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपको मिल जाएगा टोटल मिला करके यहाँ से, ठीक है। तो 150 नॉन टेक का, 150 टेक्निकल पेपर 1 का और 150 यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये 450 मार्क्स हो जाएगा। तो मेंस जो होना है आपका रिटन का, वो कितने का होना है टोटल यहाँ से, 150 मार्क्स, ठीक है। कितने को होना है यहाँ से, 150 मार्क्स का होना है। तो मेंस जो होगा आपका कितने का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। 150 टेक्निकल का, 150 नॉन टेक्निकल का और यहाँ से 300 टेक्निकल का। तो सबसे ज्यादा जो आपका स्कोरिंग होगा वो यही होगा, है ना। जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा किसका होगा, वो टेक्निकल का ही होगा। नॉन टेक का भी देखा जाएगा कि सिलेबस को कैसे बाइफरकेट करना है ना, कैसे आपको इसको अप्रोच करना है, तो इसको डिस्कस किया जाएगा। बट जो मेन फोकस है आपका वो किसको होगा, यहाँ से टेक्निकल को ही लेके होगा। अब देखेंगे यहाँ से 300 का है टेक्निकल पेपर, तो आप यहाँ से अगर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो 220 तो ला सकते हैं, है ना। और टेक्निकल में 200 या 220 ला पाना बहुत टफ होता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़े अच्छे से अप्रोच करेंगे तो आप आराम से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। 300 में से 220 230 ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये रिटन पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी रिटन के अप्रोच अलग होता है और ऑब्जेक्टिव के अप्रोच अलग होते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ से नॉन टेक वाले पोर्शन को। नॉन टेक वाले पोर्शन को देखा जाता है यहाँ से, नॉन टेक वाले पोर्शन को देखते हैं यहाँ से।
है ना, नॉन टेक्निकल का, ठीक है। अगर बात की जाए नॉन टेक्निकल पोर्शंस की, तो ये तो 150 का ही होना है। इसका जो सिलेबस है ना, इसका जो सिलेबस है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 आपको मिल जाएगा यहाँ से जीके जीएस। भाई अभी जो आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ, उसमें स्टैटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा था या क्या, नहीं या नहीं पूछा था? जो आपका क्वेश्चन अभी पेपर हुआ नॉन टेक, इसका प्रीलिम्स वाला पेपर, इसमें स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था? स्टैटिक से तो नहीं था, सारा कहाँ से था? करंट अफेयर से ही था। तो इस बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीएस भी लिखा हुआ है, तो इस बार स्टैटिक से भी क्वेश्चन होगा। सेकंड जो है वो हो जाएगा यहाँ से जनरल इंग्लिश हो जाएगा, जनरल इंग्लिश हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। थर्ड जो मेंशन है वो एप्टीट्यूड है ना, वो आप यहाँ से कह दीजिए एप्टीट्यूड दिया हुआ है, एप्टीट्यूड दिया है। अब एप्टीट्यूड को थोड़ा आगे एक्सटेंड करा उन्होंने। पहला तो एप्टीट्यूड ही हो जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा, यहाँ से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ से इंजीनियरिंग एथिक्स, है ना, इंजीनियरिंग एथिक्स। तो कौन सा मिल जाएगा आपको यहाँ से? मैथमेटिक्स भी हो जाएगा और इंजीनियरिंग एथिक्स भी हो जाएगा। तो टोटल ये कितने का होना है यहाँ से? 150। तो आप आराम से इसको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो आपको पेपर मिल रहा होगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 50 मार्क्स के, यहाँ से 50 का हो जाएगा, और इन तीनों को मिला करके 150 आ रहा होगा। कितने का? 50 का आ रहा होगा। तो कितना हो गया यहाँ से? 150 हो जाएगा, है ना, ये 150 आपको यहाँ से हो जाएगा। तो 50 कहाँ से होगा? जीके जीएस से। हो सकता है जैसे इस बार का आप देखेंगे, जो पेपर 1 था, है ना, पेपर 1 था, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिया था और जीके वाले क्वेश्चंस कम थे। ऐसा नहीं कि नहीं था, यहाँ से अराउंड 60 से क्वेश्चंस के आसपास था, ये अराउंड 40 क्वेश्चंस के आसपास था। तो होना तो 50-50 चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो ये इसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है इंग्लिश के थोड़े क्वेश्चंस कम हो जाए, है ना, इसके ज्यादा हो जाए, यहाँ से ज्यादा हो जाए, बट बहुत मेजर नहीं हो रहा होगा। इसमें भी आपके 3 टॉपिक्स हैं, एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और एथिक्स है ना, यहाँ से 3 है। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों से कम क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ से ज्यादा पूछ लेगा, क्योंकि आप सिलेबस में देखेंगे तो लिखा ही है ना, पहला लिखा हुआ है जीके जीएस, फिर इंग्लिश लिखा, फिर एप्टीट्यूड लिखा है। फिर एप्टीट्यूड के अंदर से बना उन्होंने लिखा हुआ है किसको, एप्टीट्यूड को, मैथमेटिक्स को और इंजीनियरिंग एथिक्स को। तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से 50 क्वेश्चन बन रहा होगा, यहाँ से 50 मार्क्स का होगा और यहाँ से 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये तीनों यहाँ से क्या कर रहे होंगे, मिलकर के 150 ला रहे होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही टॉपिक को ज्यादा फोकस करेंगे या फिर हम ज्यादा इसको ही करेंगे। एप्टीट्यूड में सिंपल आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ जाएगा, एथिक्स के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको भी क्लास में करा दिया जाएगा तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एथिक्स भी करना होगा, भी करना होगा। रहा मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स की भी क्लासेस होंगे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। बाकी इसके लिए सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा है ईएससी के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं, है ना, आप उनके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें आप देखते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, नेक्स्ट आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स, थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ से मैट्रिक्स का जो इनवर्स आप पता करते हैं, है ना, उसको आपको देखना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लाप्लास को भी देखना होगा, जिसको आप लाप्लास इनवर्स बोल देते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। आप देखेंगे लाप्लास इनवर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट हर साल मिल ही रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आपको हर साल मिल ही रहा होगा, है ना। तो इसका भी कंप्लीट आपको, है ना, इसका भी कंप्लीट आपको एमसीक्यू शेयर कर दिया जाएगा। पेपर 1 कंप्लीट एमसीक्यू ही होना है, चाहे मैथमेटिक्स का है ये भी एमसीक्यू ही होने हैं, ये सारा आपको एमसीक्यू ही मिलेगा। तो आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, ओके, नहीं अलग से पेपर, ठीक है। तो CFPI भी देखना होगा, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का। तो इसकी भी जब क्लासेस होंगी, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो सर सब कुछ इसमें डिस्कस कर लेंगे। पर ज्यादा फोकस आपको लाप्लास हो गया, है ना, टेलर सीरीज क्वेश्चन हो गया, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है ना, टेलर से सीरीज हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो मैथमेटिक्स लेकर इतना परेशान नहीं होना है ना, एक ही सब्जेक्ट को लेकर के पूरा परेशान हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी आ रहा होगा। तो आपको तीनों को इक्वल फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम केवल इसी को पढ़ रहे हैं, या फिर इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको ये हो जाएगा, इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सबको इक्वल वेटेज देना, क्योंकि मार्क्स तो सभी से आ रहा होगा, है ना। ये तो हो जाएगा किसके यहाँ से, नॉन टेक्निकल पोर्शन का। जो सिलेबस है ना, आपको मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, या फिर आपकी क्लासेस होंगी तो उससे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको इसमें थोड़ा अच्छे से करना है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ से, ठीक है,
आप ऐसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टाइमिंग असाइन कर लीजिए कि लाइक 15 टू 20 आवर्स ही आपको देना है टोटल इसको। एक टाइमिंग असाइन कर लीजिए, 15 से 20 घंटे आपको इस सब्जेक्ट को देना है बस पूरा पढ़ने में। अब उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, आप उसको लेकर सॉल्व कर लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, है ना। और आप तो देख ही रहे हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या हुआ। इंजीनियरिंग सर्विसेज कितने सारे क्वेश्चंस आपको दे दिया प्रीवियस ईयर में, देखे नहीं देखा? एनीवन? वर्कबुक का, वर्कबुक के क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले? भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम डेटा के साथ। तो वैसे आपको मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही हो रहा होगा कि जो प्रीवियस ईयर है वहां से उठा के आपको कई सारे क्वेश्चंस कॉपी मिल जाएंगे। तो बेटर है कि एमसीक्यूज के लिए आप वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी क्लासेस होंगी तो साथ डिस्कस ही होगा। नेक्स्ट है एथिक्स का, है ना। एथिक्स के भी लेक्चर्स एक क्लास हुआ है यूट्यूब पे, जल्दी उसका भी अपलोड हो जाएगा और आपके ऐप पे भी मिल जाएगा। तो सर ने डिटेल सिलेबस को डिस्कस करा हुआ है ना, तो भी आपको मिल जाएगा। ये तो नॉन टेक्निकल पोर्शन का हो जाएगा। तो कितना है यहाँ से 150 है। 150 में से आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 120 तक तो आ सकता है ना, 120 तक तो आ सकता है। यहाँ से भी आप लगभग 35 के आसपास स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन से। यहाँ से 50 का है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 48 45 तक ला सकते हैं, क्योंकि ये सभी सिंपल इंग्लिश है ना। आप एपीएसएसपी का एग्जाम के प्रिपरेशन किए तो आराम से, अब से आराम से हो जाएगा। कोई लिखने वाला तो है नहीं यहाँ पे, सारा एमसीक्यूज ही होना है। सेम चीज एप्टीट्यूड में, आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करके ये एपीएसएसपी वाला सारा मिल जाएगा आपको। एथिक्स के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट हो गया यहाँ से मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हो गया यहाँ से मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पोर्शन जो है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो सारा तो एक कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन का। ये मिल जाएगा आपको इसके यहाँ से नॉन टेक्निकल पोर्शन का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने टेक्निकल वाले पोर्शंस को लेकर के, ठीक है। इसको देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से टेक्निकल वाले पोर्शंस को लेकर के, ठीक है। और ये आपके लिए काफी स्कोरिंग होगा, है ना, ये आपके लिए होगा, काफी स्कोरिंग होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये इसमें ओपन हो जाए, हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए भाई हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे टेक्निकल वाले पोर्शंस को लेकर के। यहाँ से मैं मेंशन कर रहा हूँ टेक्निकल का, ठीक है। अब जरा इसको देखा जाता है यहाँ से, पेपर 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये पेपर 2 मिल जाएगा, पेपर 2 मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप देखेंगे पहला क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, जियोमेट्रिक्स, ठीक है। जियोमेट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके 4 से या 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। पहला मिल जाएगा आपको यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोम हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोम हो ही गया यहाँ से, आरसीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टील, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से थर्ड मिल जाएगा इसके अंदर, थर्ड मिल जाएगा कौन सा इशू इसमें हो जाएगा यहाँ से, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेपर इसके अंदर मिल जाएगा आपको यहाँ से एफएम हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ से ओसीएफ। थर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ से, थर्ड मिल जाएगा यहाँ से इरिगेशन का हो जाएगा, थर्ड आपको इरिगेशन मिल जाएगा। और फोर्थ इसमें आपको यहाँ से हाइड्रोलॉजी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से हाइड्रोलॉजी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फोर्थ पेपर मिल जाएगा यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो जाएगा।
जिसमें आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन का हो जाएगा। ये किसका हो गया यहाँ से, पेपर 1 का, है ना, पेपर 1 का। अगर हम लोग मार्क्स की बात करें, मार्क्स की बात की जाए, ठीक है, ये कितने का होना है यहाँ से, 150 का होना है। कितने का होना है यहाँ से, 150 का होना है। तो अगर चारों पोर्शंस को देखा जाए, ठीक है, पहले चीज तो यहाँ से थोड़ा देखते हैं। 150 का आपका टोटल पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तो क्या 150 का ही बन के आएगा, नहीं। अगर आप अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को देखेंगे जो आपके स्टेट में हो रहे हैं, चाहे हम लोग बात करें लैब असिस्टेंट की बात की जाए, इंस्पेक्टर की बात की जाए, और अभी रिसेंट आपका IPPSC वाला कंडक्ट हुआ, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो सब हर एक सेक्शन में आपको एक ऑप्शंस के क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं, है ना, ऑप्शंस के क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं। तो अगर आप इसको चेक करेंगे यहाँ से, इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, तो पेपर भले 150 का आपको अटेम्प्ट करना है, बट पेपर 180 से 190 मार्क्स का बनकर के आएगा। मीन्स हर एक सेक्शन में आपको एक ऑप्शन तो मिल ही रहा होगा। अगर आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना, तो एक तो आपको ऑप्शन में आ ही रहा होगा कि 5 में से कोई 4 को अटेम्प्ट करिए। हो सकता है, जैसे मैं तो आपको एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है टोटल 6 क्वेश्चन दे दे, 6 में से आपसे बोले कि 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है टोटल 7 क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि अटेम्प्ट एनी 5, हर एक सेक्शन को 30-30 मार्क्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है ना। एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, सर्वे के प्रीलिम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, है ना, और यही सेम चीज था मेंस में। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे सर्वे से, तो 30 से 40 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको मिल ही रहा होगा। फिर स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, जिसमें आपका मैकेनिक्स भी होगा, श्रोम भी होगा, स्ट्रक्चर का भी होगा, RCC और स्टील भी होगा, ये सारे में हो रहे होंगे। मैकेनिक्स से आप देख सकते हैं, हो सकता है 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए, है ना, 5 से 10 मार्क्स का हो जाएगा। अभी सिलेबस को देखा जाएगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सोम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। RCC से भी यही सेम हो रहा होगा, 10 to 15 मार्क्स। RCC भी सेम हो रहा होगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से स्टील से क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन RCC से हो जाए, एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से हो जाए, एक क्वेश्चन सोम से हो जाए और मैकेनिक से हो जाए, ठीक है। ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, है ना। तो ये फिक्स नहीं कि 40 से 50, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, है ना, बट ऑन एन एवरेज जो एक आपको मार्क्स मिल रहा होगा वैसे मिल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, थोड़ा वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन इतना यूज नहीं हो रहा होगा, है ना, इतना यूज नहीं हो रहा होगा। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेम बात करते हैं यहाँ से वाटर रिसोर्स का, तो ये भी आपको यहाँ से 40 से 50 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। FM से भी आप देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 to 15 मार्क्स आ सकता है। OCF से एक 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये होना ही होना है ना। इरिगेशन से भी आप देखेंगे 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, और हाइड्रोलॉजी से, है ना, हाइड्रोलॉजी से ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोलॉजी से तो 10 to 15 मार्क्स आपको हाइड्रोलॉजी से भी मिल सकता है। नेक्स्ट बात की जाएगी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, है ना। ये अकेले ही 30 से 40 नंबर पूछा जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग पेपर है ना, 2 अलग अलग पेपर है, तो अच्छा खासा वेटेज होगा सॉइल का भी। हो सकता है सॉइल से आपसे 40 से 50 क्वेश्चन भी पूछ ले, क्योंकि सॉइल तो खुद में एक अच्छा सब्जेक्ट है ना। तो आपके केवल यहाँ से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, लेकिन आप इन चारों को देखेंगे, जो मार्क्स है ना, जो मार्क्स है ज्यादा उठेगा वाटर रिसोर्स से, है ना, सॉइल से हो जाएगा, ठीक है, और आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से होगा, है ना। तो आप इसके हिसाब से अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे, तो जियोटेक से भी क्वेश्चन होगा 30 से 40 नंबर, बट सॉइल इसमें सर्वेइंग सॉरी जियोमेट्रिक से, तो सर्वेइंग से ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल होने के चांसेस कम, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी के भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, किसमें, यहाँ पे सर्वेइंग में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई थ्योरी नहीं पूछा जा रहा होगा, न्यूमेरिकल से मिल जाएगा। सो में भी कंप्लीट न्यूमेरिकल से होगा, हो सकता है का थ्योरी पूछ ले, है ना, बाकी ज्यादा चांसेस न्यूमेरिकल से होगा। स्ट्रक्चर से भी कोई थ्योरी नहीं होगा, पूरा न्यूमेरिकल से होगा। RCC से भी हो सकता है कोई एजम्पशन आपसे पूछ ले, फिर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। यही सेम चीज स्टील में हो रहा होगा। अभी आके देखा जाएगा हर एक पार्ट को, है ना, कि क्या क्या आपको करना है। एक तो बेसिक मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स का, FM का भी, तो आप यहाँ से देखेंगे, हो सकता है आपसे 10 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स, 5 मार्क्स की थ्योरी पूछ ली जाए, बट ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ से FM से जो होगा न्यूमेरिकल्स ही होगा। OCF से कोई थ्योरी नहीं आनी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, और थ्योरी भी जो होता है वो फिक्स होता है कि बस थ्योरी यही पूछा जाना है ना। 10 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। इरिगेशन में भी हो सकता है 5 नंबर की थ्योरी या एक सेमी क्वेश्चन साथ अटैच करके आपको दे दिया जाए। हाइड्रोलॉजी का भी यही सेम हो रहा होगा, है ना। और यहाँ से जियो टेक्निकल तो है ही, जियो टेक्निकल से तो भी ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे न्यूमेरिकल ही मिलेगा। थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ज्यादा चांसेस कि आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। ये तो मिल जाएगा किसका, यहाँ से पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का टेक्निकल में। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ से पेपर 2 को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखा था यहाँ से पेपर 2 को।
पेपर 2 में देखेंगे तो पहले कितना था यहाँ से 3 ही सब्जेक्ट थे, अब एक सब्जेक्ट यहाँ पे और ऐड हो गया है। तो बात की जाए ये भी 150 का ही होना है ना, 150 मार्क्स का होना है और ये कंप्लीट सब्जेक्टिव भी होगा, ये कंप्लीट आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 आपको मिल जाएगा, पेपर 1 आपको मिल जाएगा यहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब ये तो खुद में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको एक पहला मिल जाएगा, पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से रॉ वाटर हो जाएगा। दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ से वेस्ट वाटर, दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ से वेस्ट वाटर। तो रॉ वाटर हो गया और वेस्ट वाटर हो गया। वेस्ट वाटर में एयर पोल्यूशन और सॉल्यूशन मैनेजमेंट भी होगा। ठीक है, सेकंड मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट मिल जाएगा हाईवे हो जाएगा, हाईवे हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ से ब्रिज, दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ से ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल रहा होगा इसके अंदर यहाँ से थर्ड सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें से पहला ही मिल जाएगा जिसको आप बिल्डिंग मटेरियल बोल सकते हैं, है ना, बिल्डिंग मटेरियल बोल सकते हैं। और दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ से पर सीपीएम। भाई ध्यान रहे ये भी क्या होना है, 150 मार्क्स का भी आना है, पेपर 2 भी, है ना, भले ही सब्जेक्ट कम है लेकिन मार्क्स तो यहाँ से। अच्छा, इस बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, एग्जाम में इस बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, कोई गलत तो नहीं करके आ गया, गलत कर दिया है? ओके तो भाई ये भी आपको इस बार पूरा नाम इसका पूछ लिया था। ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ से आसान था पर सीपीएम से, है ना, जो भी क्वेश्चन थे वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चंस देखे हुए थे। आप मैराथन क्लास में चेक करेंगे तो सारा सारा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको आसान मिल रहा होगा। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से तो क्वेश्चन इस बार कम ही था। बिल्डिंग मटेरियल से कितने क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे होंगे बस। सीमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ था और कंक्रीट से भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, क्वेश्चन तो आसानी था। ठीक है, चलिए इसको देखा जाता है यहाँ से, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ से। इनके मार्क्स की बात करते हैं। अब देखो होना यहाँ से कितना है 150 का एनवायरमेंट की मान चलिए आप अकेले 60 से 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एनवायरमेंट में अकेले आपको 60 से 70 मार्क्स का मिल जाएगा। तो रॉ वाटर से 30 से 35 मार्क्स होगा, वेस्ट वाटर से भी 30 से 35 मार्क्स का होगा, है ना। तो रॉ वाटर से भी कितने का हो जाएगा यहाँ से 30 से 35, वेस्ट वाटर से भी मिल रहा होगा। हाईवे में ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे हाईवे और ब्रिज है, तो हाईवे को ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाएगी तो यहाँ पे भी आपको 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, 30 से 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस मिल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रिज भी है तो ये थोड़ा रेशियो इसका बढ़ जाएगा। आप 40 से 50 मार्क्स इसको यहाँ से मेंशन कर लीजिए। ठीक है, हाईवे में ज्यादा पोर्शंस मींस ज्यादा चांसेस से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो हाईवे में अकेले 30 से 40 हो जाएगा और ब्रिज से भी आप में 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ब्रिज में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत कम है ना। अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो फिर अकेले 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ब्रिज का, क्योंकि ब्रिज के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं फिर वो काफी टिपिकल हो जाते हैं, तो 10 मार्क्स में देना कोई फिजिबल नहीं है। होगा तो अकेले भी 20 मार्क्स का होगा। बाकी ब्रिज से एक क्वेश्चन बहुत बनता है ना, न्यूमेरिकल्स में, वो है इकोनॉमिकल स्पैन, वो बनता है इकोनॉमिकल स्पैन। अच्छा, ब्रिज से भी जो क्वेश्चन था वो तो काफी आसान था। एक तो फॉर्मूला पूछ लिया था, दूसरा क्या पूछा हुआ था, एक तो फॉर्मूला पूछा, दूसरा क्या पूछा हुआ था, दूसरा क्या पूछा हुआ था, अभी तो एग्जाम देकर के आए हो, क्या पूछा हुआ था, अबेटमेंट, फंक्शन ऑफ द अबेटमेंट पूछा हुआ था, है ना। तो भी तो बेसिक सी क्वेश्चंस था। ठीक है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। वेस्ट वाटर में ही आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन आ जाएगा। अभी आगे डिटेल डिस्कस किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर को लेकर के। फिर यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ से भी आपको 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, जिसमें से ज्यादातर चांसेस हैं जो मेन क्वेश्चन होगा वो कहाँ से होगा, वो पर सीपीएम से ही होगा। ज्यादातर जो चांसेस हो कहाँ से होगा वो पर सीपीएम से होगा। जी मान चलिए कि यहाँ से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 मार्क्स का मिल जाएगा यहाँ से। और बिल्डिंग मटेरियल से आप देखेंगे, है ना, बिल्डिंग मटेरियल से यहाँ से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, तो ये वेरिएशन हो सकते हैं, बट ज्यादा फोकस आपको किसका होगा यहाँ से, पर सीपीएम का। बिल्डिंग मटेरियल से जो क्वेश्चन होगा, है ना, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो होगा वो थ्योरी का क्वेश्चन होगा। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी या आप बोल सकते हैं कंक्रीट से कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बट यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं।
वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं। बट सीपीएम एक अच्छा टॉपिक है, थियरी भी मिलता है, न्यूमेरिकल मिलता है। तो हो सकता है इस बार यहाँ से 10 मार्क्स की एक थियरी हो जाए, है ना, सेम 10 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल भी हो जाए। अभी न्यूमेरिकली के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं भी आगे देखा जाएगा। ये तो आपको सिंपल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। यही हम लोग और आगे बात करें, है ना, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। अगर यहाँ से बात की जाए, देखिए यहाँ से, तो कितने का होना है टेक्निकल, यहाँ से 300 का होना है ना, 300 का। तो ये मान चलेगा कि दोनों पेपर को ऐड किया जाए तो ऑलमोस्ट 75 से 80% आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा, है ना। 75 से 80% आपके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल ही होगा। देखिए, जो भी आपको मेन मार्क्स अपना अपलिफ्ट करना है वो न्यूमेरिकल से ही करना है। थियरी से क्वेश्चंस बहुत कम, मतलब जो मार्क्स होते हैं बहुत कम मिलते हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको मिलते हैं, अभी मैं आपको पीछे कॉपीज भी शो करूंगा, है ना। कुछ कॉपीज में लेकर के आया हूँ कि हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था उसका, है ना, और एसएससी की एग्जाम मार्किंग कैसी होती है उसको भी देखा जाएगा। जो ऑफिशियल है कि कॉपी कैसे चेक करते हैं तो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मार्क्स कैसे उससे मिला वो भी आपको दिख जाएगा। थियरी से जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। अगर मान ली 10 नंबर का है तो आपको 7 मार्क्स 8 मार्क्स ही मिल रहा होगा। लेकिन न्यूमेरिकल से अगर 10 नंबर का न्यूमेरिकल सही है तो फिर सीधे। और इस बार तो आपके एग्जाम में ऐसा भी है कि मेंस में अभी तक जो होता आया हुआ है, स्टेप मार्किंग का भी प्रोविजन है ना। अभी आप देखेंगे तो आपका स्टेप मार्किंग का प्रोविजन है। लैब असिस्टेंट का भी हुआ, मेंस का आप देखेंगे, इंस्पेक्टर का भी, अभी रिसेंट आपका पीपीएससी वाला हुआ, तो इन सब में स्टेप मार्किंग का प्रोविजन है। तो स्टेप मार्किंग के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब स्टेप मार्किंग का भी आपको यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ज्यादातर जो मेन फोकस करना आपको किसको करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स को ही करना है। और आप देखेंगे कि पेपर में न्यूमेरिकल्स ही दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल्स ही दिख रहा होगा, ठीक है। जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, जो डिजाइनिंग वाले हैं, वो थोड़े आपको कम करने हैं और कम आते भी है वहां से, है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात किया तो वहां पर आपको डिजाइनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, है ना। एक ही क्वेश्चन क्या होगा, 25 मार्क्स का होगा। अभी आपके स्टेट के भी जो रिसेंट एग्जाम हुआ ऑप्शनल पेपर वाला सिविल का, उसमें देखिए क्वेश्चन 20 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। क्योंकि फिर वो कितने होना है यहाँ से 250 का होना है। एक ही पेपर से 250 का होना है, तो क्या होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन ना पूछ करके नंबर ऑफ मार्क्स को बढ़ा देते हैं, है ना, जो क्वेश्चन है। अब कहा जाए कि आपको जैसे मान लिया 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है, नॉर्मल पेपर में देखें तो वो 3 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप पीएस में देखें तो केवल एक ही क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, है ना। तो कुछ वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अराउंड 75 से 80% आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। 75 से 80% आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। तो मेन फोकस आपका न्यूमेरिकल ही होगा। थियरी से बहुत ज्यादा मार्क्स आपके अपलिफ्ट नहीं होते, तो ज्यादा फोकस किसको करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स को करना है। अब ये तो आपका यहाँ से हो गया सब्जेक्ट का और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस, है ना, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है वर्कबुक, ठीक है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यहाँ से क्या है, वर्कबुक है, ठीक है। वर्कबुक आपको ऑफिस से मिल जाएगा। एक तो वर्कबुक मेरे पास भी है, देखिए यहाँ से ना। ये सारा वर्कबुक आपको ले लेना है, ठीक है। ये तो किसका है, सॉइल का है ना। देखिए इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस के आसपास मिल जाएगा। ऑफिस से आप लोग इसको ले लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन में भी जो लोग हैं वो भी उनको ऐप से मिल जाएगा या फिर ऑफिस से आकर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किया क्या गया है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें वर्कबुक में, सिविल सर्विसेज में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज में। थर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ से एसएससी जेई मेंस। अभी तो ऑब्जेक्टिव होने लग गया, पहले सब्जेक्टिव होता था। तो फोर्थ आपको मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिल जाएगा यहाँ से स्टेट के जो मेंस के एग्जाम होते हैं। आप देखेंगे तो ग्रुप में मैंने कई सारा आपको स्टेट का पेपर भी भेजा हुआ है ना, मेंस का। तो सबको कंपाइल करके बनाया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्कबुक के जो क्वेश्चन है उनको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और हर एक सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन कम नहीं होता है ना, ये बहुत ही होता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ये तो पहला हो जाएगा। सेकंड, अगर आप वर्कबुक के अलावा कुछ करना चाह रहे हैं, है ना, वैसे वर्कबुक में तो सारा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी आप एसएससी जेई का, है ना, फिर भी आप एसएससी जेई का हो गया, एसएससी जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विसेज पीवाईक्यूज। लेकिन पीवाईक्यूज भी जो करने हैं बहुत लॉन्ग वाला नहीं करना है आपको। जो 12 मार्क्स में पूछा गया है, जो 10 मार्क्स में पूछा गया है, जो 8 मार्क्स में पूछा गया है, 6 मार्क्स में पूछा गया है, 4 मार्क्स में पूछा गया है, इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। 15 नंबर वाले 20 नंबर वाले में नहीं जाना है आपको।
फिर वो बहुत लंबी हो जाएंगे और इतना हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होगा, है ना। अगर यही मान लीजिए पेपर 1 आपके यहाँ का वो भी 150 का है, 200 का होना होता या फिर 250 का होना होता, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा या 20 मार्क्स का होगा, क्योंकि यहाँ से मार्क्स कम है, बहुत लेंदी है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसको ही देख सकते हैं। इसका सारा पीडीएफ आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा या फिर ऑलरेडी अपलोडेड होगा, या आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन की बुक अपलोडेड है। बाकी इन सब का कंपाइलेशन आपको वर्कबुक में मिल जाएगा। तो बेटर है कि वर्कबुक के जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ना। सारा सारा आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड, आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो आपके पास है ही, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस इस पर करना, फिर इनकेस टाइम बचे तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसका भी तो क्वेश्चन यहीं पर एडिट होगा, ठीक है। इसमें साथ में स्टेट के साथ साथ कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, वो सारा यहीं पर ऐड करा हुआ है। तो इस वर्कबुक को अच्छे से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब भी आप सॉल्व करिए, क्योंकि सामने क्वेश्चंस भी है, उसका सॉल्यूशन भी एडेड है, तो बेटर है कि आप सॉल्यूशंस को ना देख करके पहले आप खुद से सॉल्व करिए। पहले आप खुद से सॉल्व करिए, फिर आप देखिए कि आपने कैसे उसको सॉल्व करा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा उस पर, ठीक है भाई, आपको मिल जाएगा वर्कबुक का, ठीक है। तो आपको यहाँ से हो जाएगा। मेन फोकस आपका वर्कबुक ही है। इवन जिन लोगों ने सॉल्व भी किया होगा वर्कबुक को प्रीलिम्स के लिए, उनको पता होगा वर्कबुक कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेम चीज आपको इसको भी करना है, ठीक है। ये तो यहाँ से हो जाएगा। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको मिल जाएगा। बाकी अभी करंट में आपके पास कोई ऐसा टाइम नहीं है या कोई ऐसा बुक नहीं है कि आप उसको जाइए और वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं। हर एक सब्जेक्ट का अपना वेटेज होता है। आप टेक्स्ट बुक को उठाएंगे, है ना, आप टेक्स्ट बुक को उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा अभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो बेटर है कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाइलेशन होना चाहिए जो आपके लिए सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके रखा हो, है ना, प्रीवियस ईयर को। जैसे कि आज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, कोई ना कोई बुक लेकर के आते हैं जिसमें बहुत सारा एमसीक्यू दिया होता है। मेंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मेंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मेंस के लिए आपको वर्कबुक को ही देखना होगा। तो वर्कबुक में ये सारा आपको बताया, इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करा हुआ है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों का कंपैरिजन आपको कहाँ मिल जाएगा, वर्कबुक में। तो हर एक सब्जेक्ट से अराउंड 120-150 क्वेश्चंस मिल जाएगा। ये तो किसका हो जाएगा, यहाँ से प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। बाकी और देख लीजिए, यहाँ से कैलकुलेटर अलाउड होगा मेंस के लिए, लेकिन आपको कोई आईएस कोड, है ना, आईएस कोड या स्टील टेबल ये सब अलाउड नहीं होगा, है ना। ये सब अलाउड नहीं होगा कि आप एग्जाम में लेकर के जाएं, क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो स्टील टेबल अलाउड नहीं होता है ना, ना ही आप आईएस कोड लेकर जाएंगे। इनकेस अगर क्वेश्चंस में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो डेटा आपको दिया होगा, है ना, डेटा आपको दिया होगा। अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के, तो आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक पेज में पूरा एक क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। स्टेट वाले इतना मेहनत नहीं करते हैं, है ना, लेकिन जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन में आप देखें क्वेश्चन लिखा होगा, फिर उनके नीचे कई सारी इसकी टेबल दी हुई होती है ना, क्योंकि कोड आपके पास नहीं है ना, तो वो आपको क्वेश्चन कर देते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है, ठीक है। बट आपके यहाँ ना तो आईएस कोड अलाउड होगा, ना ही स्टील टेबल होगा। जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में वो क्या होगा, वो मेंशन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपको भाई ये भी कल किस लोगों ने मैसेज करा हुआ था या किसी से साथ बात हुआ था, है ना, पेन का कोई कलर स्पेसिफाइड नहीं होता कि आपको सजा धजा के लिखना है, ठीक है। ये सब नहीं करना है। आप एक ब्लैक पेन लेके चले जाइए, ठीक है, और उसी से आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाइए। या फिर आप ब्लू पेन लेके चले जाइए, उससे पूरा सॉल्व कर लीजिए, है ना। इस बार तो आपके यहाँ पेन अलाउड नहीं था, प्रीलिम्स में खुद से दिया था, बट मेंस में आपको पेन लेके जाना होगा। जो डायग्राम को प्लॉट करना है, डायग्राम को जो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, वो पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना, ध्यान रखना सबको। डायग्राम को आपको पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है। वर्कबुक का सोल्यूशन करा दीजिए। अरे वो तो ऑलरेडी सोल्यूशन, अब ठीक है, ओके, वर्कबुक का सोल्यूशन करा दीजिए। ये वर्कबुक में तो सोल्यूशन दिया ही है। नहीं, आपकी फुल वर्कबुक आपको कोर्स में अपलोड हो जाएगा, है ना, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है। जो भी डायग्राम ड्रॉ करना है, किससे करना, आपको ये पेन से करना। कोई भी स्केल वगैरह को नहीं यूज करना है। हो सके तो स्केल वगैरह यूज करें तो आपका टाइम खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग ही करिए, है ना। तो बेटर है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग ही करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्केल से करेंगे फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उतना आपके पास नहीं होगा, है ना। और पेंसिल को बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि कॉपीज क्या होती हैं एक साथ कैसे रख उठती हैं, तो पेंसिल एक ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो इंक जो है फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है आपके कुछ डायग्राम उसमें कुछ इरेज भी हो सकते हैं, है ना। तो पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है। सिंपल दोनों में से कोई भी एक पेन लेके चले जाइए। नेक्स्ट,
ठीक है। यहाँ पे जो आपकी राइटिंग है ना, जो राइटिंग है, राइटिंग का भाई राइटिंग आपकी मैटर नहीं करती, चाहे सबसे खराब हो चाहे सबसे अच्छी हो, है ना। आप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो लेंस लेकर के, लेंस से देख के लिखे देखेंगे क्या लिखा हुआ तुमने। तो राइटिंग मैटर नहीं करता है ना। तो राइटिंग मैटर नहीं करता है ना। हाँ, आपका मेन कंटेंट होगा, वो अपने क्या लिखा हुआ है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे आपको कुछ कॉपीज दिखाऊंगा अभी, है ना, कि कैसे मार्क्स मिले हुए हैं, कैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो राइटिंग मैटर नहीं करता, ठीक है। कॉपी में तो पता ही है, कुछ लिखना उखना नहीं है। जो आंसर कॉपी उसमें तो आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है ना। आपको रोल नंबर ही सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये तो कॉपीज का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपी में आपको जो कटिंग को अवॉइड करना है। कई बार होता है कि गलत हो गया तो उसको एकदम से ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। आपसे गलत भी हुआ है तो सिंपल आप क्या करिए, कोई भी स्टेटमेंट गलत हो गया ऐसे कट कर दीजिए, दिखता रहे कि आपने क्या गलत लिखा हुआ है ना। वो दिखता रहेगा कि आपने क्या गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम से टेढ़ा मेढ़ा करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो कॉपी को गंदा नहीं करना है, कॉपी को गंदा नहीं करना है ना। जो स्पेस स्पेसिफाइड है उसी में ही आपको लिखना है। चलिए ठीक है, ये तो यहाँ से हो गया, ये तो यहाँ से हो गया। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं। मैं कुछ आपको कॉपीज दिखाता हूँ कि मार्किंग कैसी होती है ना। हाँ, ये तो क्वेश्चन पेपर है। एक यहाँ से हो गया, ये तो हम लोगों की कॉपीज है। चलिए देखिए यहाँ से, ये आपकी एक्चुअली में कॉपीज ऐसे मिल रही होती हैं कुछ, है ना। ये आपकी कुछ ऐसे कॉपीज दिख रही होती हैं, देखिए ये पहला पेज हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आपको मिलता है, ठीक है। ये ऑप्शनल सिविल की पेपर की कॉपीज हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो आपकी भी जो कॉपीज होगी वो कुछ ऐसी होगी। ये भी इधर ब्लैंक पेज मिल जाएगा और इधर से होगा कुछ। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड्स। तो देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर नीचे क्या दिया, स्पेस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है डिफाइन मेटा सेंटर मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर मेटा सेंट्रिक हाइट, नीचे क्या दिया, स्पेस दे दिया। तो इसी स्पेस में आपको लिखना है ना। तो ये स्पेस यहाँ से स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, डिफाइन स्ट्रीमलाइन। तो यहाँ से आपको अपना, है ना, यहाँ से आपको अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है ना। इनकेस अगर आपको यहाँ से ड्राइंग करना होगा तो आप यहाँ से ड्राइंग करके बना दीजिए कि इस पे एक टेंजेंट को प्लॉट करते हैं, टेंजेंट आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ये आपके यहाँ से लिखने का हो जाएगा, है ना। ये तो आपको यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, व्हाट इज द डायरेक्ट फोर्स, देखो स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इसी स्पेसिफाइड प्लेस में आपको लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा लिखने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पूरा पेज ही भर दे रहे हैं। तो पेज मैटर नहीं करेगा, देखिए ये स्पेस दिया है, इसी स्पेस में आपको लिखना होगा। कुछ ऐसे कॉपीज आपको मिलेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें कितना दे रहा है, 32 है ना। जो कॉपीज बनती हैं वो 40 और 60 पेजेस की बनती हैं, है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो होता है उसमें आपको जो मिलता है वो 60 पेजेस का मिलता है। तो हो सकता है आपके यहाँ पे 60 पेजेस की कॉपी हो, नहीं तो 40 पेजेस की आपको कॉपी मिल जाती है। तो जो स्पेसिफाइड प्लेस होगा उसी में आपको लिखना होगा, है ना। अब जैसे ये तो यहाँ से हो गया, अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स का शो करता हूँ। देखिए यहाँ से, ये तो थियरी लिखने का हो गया। ये यहाँ से क्या करा है, डिफाइन कंटूर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉ टिपिकल लैंड फीचर एंड दियर कंटूर फॉर्म्स। तो देखो स्पेस आपको दिया है, इसी स्पेस में लिखना है और स्पेस आपके पास सफिशिएंट होगा। देखिए आपको यहाँ से 2 पेज दे दिया लिखने के लिए। अब आगे क्या लिखा है यहाँ से, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ड्रॉ द फ्लो डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो स्पेस आपका स्पेस मतलब सफिशिएंट होता है, आराम से लिख सकते हैं। बस कटिंग पिटिंग को अवॉइड करना है ना, कट पिट को अवॉइड करना है, क्योंकि आप कट करोगे जो स्पेस है वो भी चला जाएगा फिर आपका, और एक बार कट करने से जो भी टाइमिंग है वो सारा सारा तो आपका वेस्ट हो ही रहा है ना। तो कट पिट को अवॉइड करना है, जो लिखा वो क्लियर आपको दिखाना है, यहाँ से क्या लिखा आपने, है ना। देखिए स्पेस आपको सफिशिएंट होगा प्रैक्टिस करने के लिए, लिखने के लिए। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, डिजाइन अ सर्कुलर सेटलिंग टैंक यूनिट फॉर अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज 12 at 12 milliliters per day, assume 2 hour detention period and 40,000 liters per square per day surface loading। अब न्यूमेरिकल्स का है, यहाँ से देखिए आपको सफिशिएंट स्पेस दिया है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो स्पेस आपका सफिशिएंट होगा और इससे ही कॉपीज आपको मिल रही होंगी, है ना। ऐसी कॉपीज आपको मिल रही होंगी। कुछ ऐसी आपको मेंस की कॉपी मिलेगी, सप्लीमेंट्री कॉपी या कुछ वैसा आपको नहीं मिल रहा होगा, है ना। सप्लीमेंट्री कॉपी या कुछ वैसा आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल लिखने का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो अभी आपको जो लिखने की प्रैक्टिस करनी है
वो ज़्यादा फोकस आपको ये करना है कि जो स्पेस है वो फिक्स होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को भरने के चक्कर में नहीं रहना है कि ज़्यादा कॉपीज़ को भरेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। ओके, कुछ मैं आपको मार्किंग का शो करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से, ये मेंस की कॉपीज़ हैं, है ना। यहाँ से कुछ हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा हो, ब्लर दिख रहा है आप सबको? हाँ, आपको नोटिस नहीं दिख रहा होगा बट मार्क्स तो पता चल ही रहा होगा। कितना मार्क्स इसमें शो हो रहा है? 232, है ना, आउट ऑफ 300। चलिए देखिए यहाँ से, अभी लिखा है ना, व्हाट इज टेम्पर्ड ग्लास, लिस्ट द प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन, स्टेट ब्रीफली इट्स डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए कितने मार्क्स का है यहाँ से, ये 12 मार्क्स का। अब देखिए स्पेस सबको दिया हुआ है लेकिन राइटिंग मैटर नहीं करता। कितने मार्क्स मिले यहाँ से? 12 नंबर में कितना मिल गया? हाँ, 2 नंबर मिल गया। अब देखो स्पेस तो सफिशिएंट है, आगे लिखा भी है ना, पेजेस 2 ऑफ 60, ये सारा मेंशन होता है ना। बट एक क्वेश्चन से आपका डिफाइन नहीं करता है कि कैसा होना कैसा नहीं। देखिए क्वेश्चन किसका है यहाँ से, कंपाउंड सब्जेक्टेड कंपाउंड बर्स्ट विद एक्सेल फुल लोड, है ना। अब देखिए कितने मार्क्स का है ये? 12 मार्क्स है ना, ठीक है कोई बात नहीं। ये यहाँ से देखिए कॉपी चेक हुई है ना, कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसमें। अब देखो, सो थियरी में क्या होता है कि आप कंटेंट नहीं लिखेंगे, आप कितना भी लिखेंगे तो वो मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल से एक ऐसा है कि आपका फुल मार्क्स देके जाता है। क्या राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है? राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है नहीं, लेकिन देखो मार्क्स कैसे मिला आपको, है ना। तो राइटिंग आपका मैटर नहीं करता है। देखो क्या कोई कलर कॉम्बिनेशन में यूज किया है ना, कलर कॉम्बिनेशन में कुछ यूज हुआ है नहीं, लेकिन देखो तुरंत मार्क्स मिला हुआ है। देखिए ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है ना। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व किया इन्होंने ना। अब देखो ये हर एक लाइन पढ़ा जाता है ना, अब आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद ही आपको मार्क्स मिलेगा। वो कॉपी चेक करेंगे। अब आगे बढ़िए, कितने मार्क्स मिल गए यहाँ से, है ना। देखिए तो ये आपको एडवांटेज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स को ही ज़्यादा फोकस करना है। अभी आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो थियरी के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। देखो ये भी क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल ही है ना। कितने मार्क्स का है ये? 12 मार्क्स का है ना। अब देखो कितना मार्क्स मिल गया यहाँ से, है ना। तो इसमें जो है ये एडवांटेज हो जाता है न्यूमेरिकल्स में कि आपका अगर डेटा करेक्ट है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है यहाँ से, ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का अकेले है ये? 20 मार्क्स का, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको आता है फिर भी आप इसमें जुट गए लगाने के लिए, है ना भाई। जैसे कई बार होता है कि हाँ क्वेश्चन में आता है तो भले ही लेंदी क्वेश्चन लेकिन फिर भी उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं क्योंकि उनको आता है ना, तभी इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। नहीं, आपको देखना है कि आपको अपना इफेक्टिव टाइम को कैसे यूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको आता है तो आप सीधे सॉल्व करने में लग गए, नहीं। आपको अदर क्वेश्चंस को भी देखना है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनकी साइज बहुत ज्यादा होती है उनको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है, भले ही आपको आ रहा होगा, है ना, भले ही आपको आ रहा होगा। तो इन सारी बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा कहाँ पे एग्जाम हॉल में। अब भले ही 20 मार्क्स है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना। ये सभी क्या है यहाँ से, टाइम कंज्यूमिंग है। और जब टाइम कंज्यूमिंग है इतना टाइम आपके पास होता नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। देखो, है ना, देखिए यहाँ से अब सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है यहाँ से सॉल्व करने को। देखिए यहाँ से सफिशिएंट स्पेस मिला क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है कि अब सीधे उसी में लग जाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन देखो कितने का है यहाँ से, 20 मार्क्स का थियरी का क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी इसको छोड़ दिया है। अब ये नहीं कि थियरी का क्वेश्चन है तो सीधे थियरी में लग गए, आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास इतना टाइम है या नहीं थियरी के ऊपर देने के लिए। देखिए अब ये क्वेश्चन है भाई, एक लाइट ऑफ करना होगा आपको, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए ठीक है, रात से लाइट नहीं है तभी ऐसा हो रहा है, गिवन डेटा लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। देखो अब क्वेश्चन भले आपको यहाँ से आ रहा है 20 मार्क्स का है, लेकिन आपको देखना होगा क्या सच में आप इसको अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आपको देखना होता है यहाँ से, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या है, ये अगेन थियरी का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको क्या किया यहाँ से छोड़ा हुआ है ना, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से लिव आउट कर लिया है, ठीक है। ये भी आपको देखना होता है कि आपको क्या आपके पास थियरी के लिए इतना टाइम है या नहीं है ना। लेकिन देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है है ना, देखिए यहाँ से क्या लिखा, फाइल के नेम में क्या है,
है ना। तो देखो कितना अच्छा इन्होंने अप्रूव करा हुआ है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इनका, है ना। देखिए अभी आर्ट्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का यहाँ से है, 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का यहाँ से है, 20 मार्क्स का। लेकिन फिर भी देखो, तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आता रहेगा तो आप तुरंत उसमें लग जाएंगे। देखना होगा कि सबकी साइज क्या और फिर आप इसको अप्रोच कैसे करना है ना। सबकी साइज के फिर आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये तो आपको यहाँ से मिल जा रहा होगा, ठीक है। ये कॉपी की कैसे चेकिंग करना है ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेम कॉपीज आपको यहाँ से मिल रहा होगा। ये देखिए किसका पेपर है यहाँ से, प्रूव द मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन चैनल इज हाफ ऑफ ए स्क्वायर विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल, है ना, डायगोनल हॉरिजॉन्टल। जरा चेक करो, अब डायग्राम को कैसे ड्रॉ करा हुआ है, कितने मार्क्स का है ये, 12 मार्क्स है ना। अब जरा चेक करो, चेक कर यहाँ से कितने मार्क्स मिला हुआ है ना। तो राइटिंग मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपके जो कंटेंट है वही मैटर करते हैं। राइटिंग मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली जो आपका कंटेंट है वही मैटर करता है, ठीक है। तो कंटेंट आप जितना अच्छे से देंगे आपके लिए उतना अच्छा है, आपके लिए उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो मेन जो होगा वो आपका कंटेंट ही होगा, मेन जो होगा वो आपका वो कंटेंट ही होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल रहा होगा। तो ये हमने देख लिया कि आपको लिखना कैसे है ना। आपके सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर हर एक सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आ रहे होंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो टेक्निकल का सिलेबस है उसको डिस्कस करना है, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रात से ही नहीं है ना। हाँ, बट कोई नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में पूछा जा, देखा जा सबको, गिवन डेटा लिखना होगा नहीं, ठीक है। तभी चलते चलते इन्वर्टर बंद हो जाएगा, तो क्या किया जाए फिर, नहीं शाम की जो क्लास है, हाँ मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ, अच्छा कि आपने याद दिला दिया, है ना भाई। सबको इसको भी देख लीजिए, ये जो पोर्शन है ना, जियोमेट्रिक्स और स्ट्रक्चर वाला, ये मुकेश सर को लेना होगा, है ना। ये मुकेश सर आपकी क्लास को ले रहे होंगे, ठीक है। सर का स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर में ही है ना। उनके कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अभी वो सर करंटली ITI कॉलेज में वो प्रिंसिपल भी हैं, है ना। तभी रिसेंटली उनका सिलेक्शन हुआ राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं ITI कॉलेज के, ठीक है। तो उनके पास टाइम मिलता है तो वो आपको ये सब्जेक्ट ले रहे होंगे, ज्योमेट्रिक्स का भी और स्ट्रक्चर वाला पोर्शन। इसके बाद जो रेस्ट का पोर्शन होगा वो सारा हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस करना होगा कंप्लीट उसमें, है ना, कंप्लीट हम लोग जो वर्कबुक है, ठीक है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लिया जाता है, ठीक है। मेंस के बैच में है, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रात से ही नहीं है ना। हाँ, बट कोई नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में पूछा जा, देखा जा सबको, गिवन डेटा लिखना होगा नहीं, ठीक है। तभी चलते चलते इन्वर्टर बंद हो जाएगा, तो क्या किया जाए फिर, नहीं शाम की जो क्लास है, हाँ मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ, अच्छा कि आपने याद दिला दिया, है ना भाई। सबको इसको भी देख लीजिए, ये जो पोर्शन है ना, जियोमेट्रिक्स और स्ट्रक्चर वाला, ये मुकेश सर को लेना होगा, है ना। ये मुकेश सर आपकी क्लास को ले रहे होंगे, ठीक है। सर का स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर में ही है ना। उनके कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अभी वो सर करंटली ITI कॉलेज में वो प्रिंसिपल भी हैं, है ना। तभी रिसेंटली उनका सिलेक्शन हुआ राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं ITI कॉलेज के, ठीक है। तो उनके पास टाइम मिलता है तो वो आपको ये सब्जेक्ट ले रहे होंगे, ज्योमेट्रिक्स का भी और स्ट्रक्चर वाला पोर्शन। इसके बाद जो रेस्ट का पोर्शन होगा वो सारा हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस करना होगा कंप्लीट उसमें, है ना, कंप्लीट हम लोग जो वर्कबुक है, ठीक है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लिया जाता है, ठीक है। मेंस के बैच में है, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रात से ही नहीं है ना। हाँ, बट कोई नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में पूछा जा, देखा जा सबको, गिवन डेटा लिखना होगा नहीं, ठीक है। तभी चलते चलते इन्वर्टर बंद हो जाएगा, तो क्या किया जाए फिर, नहीं शाम की जो क्लास है, हाँ मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ, अच्छा कि आपने याद दिला दिया, है ना भाई। सबको इसको भी देख लीजिए, ये जो पोर्शन है ना, जियोमेट्रिक्स और स्ट्रक्चर वाला, ये मुकेश सर को लेना होगा, है ना। ये मुकेश सर आपकी क्लास को ले रहे होंगे, ठीक है। सर का स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर में ही है ना। उनके कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अभी वो सर करंटली
ITI कॉलेज में वो प्रिंसिपल भी हैं, है ना, तभी रिसेंटली उनका सिलेक्शन हुआ राजस्थान में, ठीक है, तो वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं ITI कॉलेज के, ठीक है, तो उनके पास टाइम मिलता है तो वो आपको ये सब्जेक्ट ले रहे होंगे, ज्योमेट्रिक्स का भी और स्ट्रक्चर वाला